अगला अलंकार है हमारा विशेष युक्ति अलंकार। इसके पहले हमने अर्थ अलंकार के और भी प्रकार आपको बताए थे। आज हमारा विशेष युक्ति अलंकार है। विशेष युक्ति अलंकार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा में हम लिखेंगे जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो। जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो उसे विशेष युक्ति अलंकार कहते हैं। विशेष युक्ति अलंकार कहते हैं। यह विभावना अलंकार का विपरीत होता है। तो हमने देखा कि जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो उसे विशेष युक्ति अलंकार कहते हैं। यह विभावना अलंकार का विपरीत होता है। यानी जो हमारा विभावना अलंकार है उसमें होता है कि बिना कारण के ही कार्य होता है, लेकिन विशेष युक्ति में कारण होते हुए भी कार्य नहीं किया जाता है। उसे हम विशेष युक्ति अलंकार कहते हैं। इसे और हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण होता है कि दो दो मेघ बरसते हैं। दो मेघ बरसते हैं। मैं प्यासी की प्यासी। मैं प्यासी की प्यासी। यानी हमने देखा कि यहां कारण होते हुए भी कार्य नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। कहने के लिए तो दो दो मेघ बरस रहे हैं, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ पा रही है, वो प्यासी की प्यासी है। यहाँ दो दो मेघों का मतलब है दोनों आंखों से आंसू बरसना। यहाँ दोनों मेघों का मतलब क्या है? दोनों आंखों से आंसू बरसना। दोनों आंखों से आंसू बरसना। तो यहाँ पे आपने देखा कि कारण होते हुए भी कार्य नहीं किया गया है। यानी दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। दूसरा उदाहरण है हमारा इसी के अंतर्गत, विशेष युक्ति अलंकार के अंतर्गत, पानी बिच मीन। पानी बिच मीन, मीन प्यासी। मीन प्यासी। यहां भी आपने देखा कि कारण होते हुए भी कार्य नहीं किया जा रहा है। पानी बिच मीन, मीन प्यासी। यहां मीन का अर्थ है मछली। मछली यानी मछली जल में रहते हुए भी प्यासी की प्यासी रह जाती है, प्यासी रहती है। तो जहां पे कारण होते हुए भी कार्य ना हो उसे विशेष युक्ति अलंकार कहते हैं। और यह कौन से अलंकार का उल्टा होता है? विभावना अलंकार का उल्टा होता है। अगला अलंकार है हमारा ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा अलंकार को हम पहले परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा आप ये साथ में नोट करते जाएं। तो जहां स्तुति के बहाने निंदा की जाए, उसे ब्याज निंदा
उसे ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी जहां स्तुति, निंदा मतलब किसी की निंदा करना, और स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो जहां किसी की यदि हम स्तुति के बहाने निंदा करें या उसकी बेइज्जती करें, उसको निंदनीय तरीके से देखें, तो वो क्या है? ब्याज निंदा अलंकार है। यानी जैसे हमने किसी से कहा कि तुम तो बहुत होशियार हो, बहुत कुछ जानते हो, जबकि हमने ये कहा क्या? उसकी निंदा की है, लेकिन किसके बहाने की है? स्तुति के बहाने की है। तो जहां पे स्तुति के बहाने निंदा की जाए उसे ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। उदाहरण हम देखेंगे इसका। हम उदाहरण में देखें, नाक कान तू भगनी निहारी, नाक कान तू भगनी निहारी, निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, नाक कान तुम भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। ये दृश्य कहां का है? नाक कान तुम भगनी निहारी। जब शूर्पणखा रामचंद्र के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेके आती है और रामचंद्र जी मना कर देते हैं और कह देते हैं कि आप लक्ष्मण के पास जाइए, और लक्ष्मण के पास जैसे ही शूर्पणखा पहुंचती है तो लक्ष्मण को क्रोध आता है और वो शूर्पणखा के नाक कान काट लेते हैं। तो उस समय श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं कि नाक कान तुम भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। भगनी मतलब होता है बहन, बहन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले उसकी प्रशंसा की जा रही है कि हे प्रिय बहन, ये मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? उसकी पहले प्रशंसा की जा रही है कि हे बहन, बहन मान लिया है कि हे बहन, तुम धर्म के प्रति या धर्म की रक्षा के प्रति सोच समझकर तुम्हारे नाक कान कटने पर उसे क्षमा कर दीजिए। तो जहां पे पहले क्या की जाए? स्तुति की जाए, फिर इसके बाद में क्या की जाए? निंदा की जाए। तो वहां पे होता है हमारा ब्याज निंदा अलंकार। पहले उसे बहन बता दिया है, फिर धर्म से जोड़ दिया है, फिर लास्ट में क्या कह दिया है कि नाक कान, यानी तुम्हारे नाक कान तो कट ही गए। अगला अलंकार है हमारा ब्याजोक्ति अलंकार के अंतर्गत ही आता है ये ब्याज स्तुति अलंकार। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा यानी किसी की प्रशंसा करना। तो इसे हम पहले परिभाषा के माध्यम से लिखेंगे। जहां जहां निंदा के बहाने, जहां निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा 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 की जाए उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। यानी जहां निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जाए उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। ब्याज निंदा में क्या होता था? स्तुति के बहाने निंदा की जाती थी, लेकिन ब्याज स्तुति में क्या होता है? निंदा के बहाने स्तुति की जा रही है, यानी प्रशंसा की जा रही है। तो हमने देखा कि जहां निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जाए उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसे। ब्याज स्तुति अलंकार के अंतर्गत हम उदाहरण लिखेंगे। जमुना तू अविवेकनी, जमुना तू अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु हो, पापिन सो
निज बंधु को मान करावती भंग, मान करावती भंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। यहाँ देखा है, जमुना तू आ विवेकिनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। जमुना मतलब यहाँ पे यमुना नदी से है। कौन से है? यमुना नदी से, यमुना नदी। और अविवेकनी मतलब मूर्ख, कम ज्ञान वाली। तो सबसे पहले यहाँ क्या की जा रही है? हमने परिभाषा में लिखा है कि निंदा के बहाने स्तुति की जाए। तो सबसे पहले यहाँ निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? यमुना नदी की निंदा यहाँ पे की गई है। जमुना तू अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, मतलब हे यमुना मैया तू अविवेकनी है, तुझमें कोई विवेक नहीं है, ये तेरा कैसा ढंग है। पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग, और जो लोग तेरे नल से, जो लोग तेरे जल से नहाने आ जाते हैं, जो बंधु तेरे जल से नहाने आ जाते हैं, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। यानी यहाँ पे जो पाप दूर होने का कहा गया, तो यहाँ पे क्या की गई है? स्तुति की गई है। तो जहां पहले निंदा की जाए फिर बाद में उसकी स्तुति की जाए, यानी प्रशंसा की जाए, तो उसे ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं।